कठुआ जिले के बनी सब डिवीजन में एक 3 मंजिला इमारत जलकर राख हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बरमोता के सरपंच सुल्तान के घर में मंगलवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग भड़क गई। जानकारी मिलते ही परिवार के सदस्य जहां घर से बाहर आ गए, वहीं मवेशियों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन लकड़ी के अधिकांश हिस्से वाले मकान में आग की लपटों ने कुछ ही वक्त में पूरा सामान जलाकर राख कर दिया। छः महीने हो गए मैं जेई साहब को, एसडीएम साहब को, जितने भी एडमिशन है बनी में, बार बार कहा भी को हादसा हो जाएगा, हमारे फ्रिज जितने भी सामान तो पहले जो जल चुके। तो टेक्निकल वाले जब आते हैं तो उन्होंने जो लोड चेक किया है कि जो 300 से ऊपर है तो किसी तो नुकसान हो। ना ही हमारी सुनी एसडीएम साहब ने, ना ही किसी डिपार्टमेंट ने सुनी, ना ही कोई बिजली वाला आया। तो 6 महीने हो गए यहाँ तक। तो आज रात के 9:30 बजे हम सोए हुआ था, तो एक ऊपरली छत में जब शॉर्ट आ गया तो ये बल्ब फटने से एकदम आग लग गई ऊपरले कमरों में। ये कितना बजे का समय था? ये 9:30 बजे का लगभग मैं सोया हुआ था। मेरा अंदाज़ा इतने कि 9:30 बजे। उस समय जो हमारे ट्रांसफार्मर है ये 440 हो गया। हमें बिजली विभाग को 1 साल से बोलते हुए कि हमारा ट्रांसफार्मर ठीक करो, लेकिन इन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। कई बार, हालांकि हमारे इलाके के हमारे डैडी सरपंच हैं, उन्होंने भी हर मीटिंग में, हर इजलास में पिछले सोमवार को यही बात हुई, लेकिन इन्होंने टस दी मस नहीं किया। और हम बार बार इनको जेई को बोलते रहे कि यहाँ तो के जानी के माल नुकसान होगा। हमारे इलाके में, हमारा इधर साथ में ही मकान है, अभी उसका कोई फ्रिज नहीं रहा, अभी कुछ नहीं। हमारा तो जल ही गया, सारा मकान सब कुछ जल गया। लेकिन मस्जिद में भी इस वक्त सारे गांव वालों का इन्वर्टर, फ्रिज सब कुछ जल गया। इन्होंने 1 साल तक बिल्कुल नहीं किया। और हमारा कितना सा नुकसान होगा ये देखते हो आप, कितना नुकसान होगा। सबका सब जिम्मेवार जो है। और सर ये भी सुनने में आ रहा है कि गुज़श्ता 3 दिन पहले भी आपने एक यहाँ पर इसी बात को लेकर चर्चा की थी, बिजली बिल्कुल ये लाया जाए। बिल्कुल तो अगर यकीनन अगर सुधार लाया गया होता तो ये आज हादसा ना होता। किस तरह देखते हैं इसको? बहुत लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही कह सकते हैं हम इसके लिए, क्योंकि हमें ये तो पिछले सोमवार को, जो हर महीने पहले सोमवार को इजलास होता, पूरा मुद्दा इसी पे छाया रहा। बिजली के लिए ये इतनी है, और हमारी चाची ऊपर उसको करंट बजा है, वो पीछे मतलब बड़ी बेहोश हो गई है। मस्जिद में सारा इन्वर्टर, हमारे जितने भी इस एरिया में हैं, सबका नुकसान हो गया। लेकिन शुक्र ये हुआ कि उनके घर को आग नहीं लगी। हमारे ऊपर छत में आग लग चुकी थी, हम नीचे थे, कुछ लोग सो गए थे, मैं जागता था। कितने मंजिला इमारत? ये 3 मंजिला इमारत थी, और ये 2 इमारतें थी। एक ही, मतलब हम 2 भाई हैं। और समय क्या टाइम क्या हुआ था जब? 9:45 की बात है ये, 9:45 की बात है, लगभग 9:45, 9:35, 9:40 यही था। परिवार के सारे लोग उस समय जागे होंगे या नहीं, सो गए थे। सिर्फ मैं और मेरे 2 बेटे थे, वो भी ऊपर थे। अगर वो ऊपर होता, खुदा ने शुक्र किया कि वो मंजिल पे, हाँ वो ऊपर, वो उस वक्त मेरे पास आ गए नीचे, क्योंकि वो पढ़ाई करने के बाद शाम को नीचे आते थे। तो उसके बाद वो मेरे पास बैठे थे, मैं फ़ोन वगैरह कर रहा था। तब तक एक मतलब लाइट जैसी निकली हमारे यहाँ पे, जो यहाँ से सर्विस तार थी, वो वहाँ से वो लाइट निकली पूरी तरह से। फिर ये सारी की सारी तार, ऊपर वाली जो वहाँ लकड़ी का मकान था, वहाँ आग लग गई तारों के साथ। ये 440 हो गया था सारा, मतलब इतनी लापरवाही थी, अर्थ नहीं था। पहले भी हम कहते रहे, कोई टस दी मसी। मैंने जेई साहब को कई बार बोला कि इस ट्रांसफार्मर को या तो ठीक करो या इसको चेंज करो, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। और ये हमें इतना बहुत बड़ा नुकसान, हमें कितना नुकसान हुआ क्या अंदेशा? हमारा, मेरे ख्याल में हमारा मकान ही को 40 लाख का तो था ही था। तो उसके अंदर अब हमें कोई चीज़ ही नहीं निकाला। हमारा, हमसे तो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं निकाल सके हम अपने, सारा का सारा जल कर राख हो गया। सिर्फ गाय जो हमने, मतलब गाय जो थी हमारे रीच में थी, लोगों ने इधर उधर आके वो निकाली। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली जितना भी था सब हो गया। हाँ, 1 करोड़ से प्लस से 1.5 तक हो गया होगा मेरे को। मतलब कुछ भी नहीं निकाल सकते। 2 मकान हमारे कटे थे, मेरा और मेरे भाई के। जिला प्रशासन से क्या मांग करना? हमारे ज़िला प्रशासन से यही है कि हमें कोई, मतलब इसके लिए क्लेम वगैरह दिया जाए या कोई हमारी हेल्प की जाए। फायर ब्रिगेड दी होती तो, ये हमारा रोड साइड ही मकान है, तो इतना शायद नुकसान नहीं होता।
तो हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ फायर ब्रिगेड या छोटा फायर ब्रिगेड या कुछ बैलून के हिसाब से, जैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन हर पंचायत में इस किस्म का सोर्स होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई किस्म का सोर्स नहीं है आग बुझाने के लिए। एक आधी इंच वाली पाइप पानी की थी, उससे कितना होना था, कुछ नहीं हो सका। हाँ, थैंक यू सर। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में आग से हुए नुकसान की 1 महीने के भीतर ही ये दूसरी एक बड़ी घटना है। इससे पहले बनी कस्बे के मुख्य मार्केट में आग ने एक इमारत को राख कर दिया था। कुल 10 लोगों को आग से नुकसान उठाना पड़ा था। अभी भी आप देख सकते हैं रात्रि के 1:30 बज चुके हैं और अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आग पर काबू पाई जाने की जो है वो पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर जो है वो आग पर जो है वो काबू पाई जाने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो मालिक मकान थे, उनका ये कहना है कि अगर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी होती शायद इतना नुकसान ना होता। उन्होंने ये साथ में ये बताया कि यहाँ पर बिजली की वोल्टेज 440 होने की वजह से घर को आग लगी है। और इन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक इजलास भी किया गया था स्थानीय लोगों की ओर से कि और उस पर गौर फिक्र की गई थी कि जल्द से जल्द जो है बिजली की सप्लाई को दुरुस्त किया जाए, लेकिन उस पर कोई भी गौर फिक्र नहीं किया गया। जिसके अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।